अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरक्षा इरफान। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में मौसम की बात करेंगे। शहर में सुबह सवेरे सूरज का राज बरकरार, मौसम में खनकी बरकरार है। कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान भी है। हवा में नमी का तनासब 81% रिकॉर्ड किया गया। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में फिर पहले नंबर पर आ चुका है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया, बात कर ली जाए आज शहर लाहौर के मौसम की, तो आज शहर का मौसम गर्म और खुश्क रिकॉर्ड किया जाएगा। अलबत्ता फिजा में जो है वो ठंडक भी महसूस की जाएगी। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से, तो दर्जा हरारत में जो है वो नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज शहर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम शहर लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए हवा में नमी के तनासुब की, तो वो आज 81% रिकॉर्ड किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात के दादो शुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि आज शहर में बारिश के जो है वो कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे, लेकिन ये देखा जाएगा कि फिजा जो है वो ठंडी महसूस की जाएगी। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से, तो शहर लाहौर आज एक बार फिर से फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में सरे फहरिस्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। और शहर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 170 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो जोहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 150 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि मिस्री शाह के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 165 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आज ये देखा जा रहा है कि एक बार फिर से फिजाई आलूदगी ने जो है वो शहर में डेरे जमाना शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए, तो शदीद हब्स और गर्मी का जो राज पहले बरकरार था वो राज अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रोजाना की बुनियाद पर यही देखा जा रहा है कि दर्जा हरारत में जो है वो कमी ही रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि अब ना सिर्फ रातें, दिन भी जो है वो ठंडे ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सामिया। खबर दे आपको CIA सिविल लाइंस पुलिस टीम की कार्रवाई के बारे में। साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर कसूर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आबिद बॉक्सर के खिलाफ 3 थानों में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज थे और जराये के मुताबिक आबिद बॉक्सर को तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले भी कर दिया है। इस वक्त आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। CIA सिविल लाइंस पुलिस टीम की कार्रवाई के बारे में। साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर कसूर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आबिद बॉक्सर के खिलाफ 3 थानों में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है, जबकि जराये के मुताबिक आबिद बॉक्सर को तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले भी कर दिया है। दूसरी जानिब आवाम महंगाई की दलदल में दंस चुके हैं। सब्जियां और फल मजीद महंगे। अदरक 1150, लहसुन 580, नींबू 130, प्याज और टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगे। टिंडे 130, आलू 120, मेथी 300, शलजम 150 और भिंडी 140 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। फलों की बात करें तो अनार बदाना 800, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 320 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगे। केला दर्जा अव्वल 150, दर्जा दोयम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज तो सरकारी नजरनामे जारी किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से। उसमें सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाएगी। सबसे पहले जो सब्जियां उनकी फरोख्त जो है वो सरकारी महकनामों के बरक्स महंगे दामों की जा रही है। मजमूई तौर पर आज 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें सब्जी 10 रुपए महंगी करके 130 रुपए में कर की गई है, लेकिन मार्केट में 160 रुपए फी किलो तक सब्जी इसकी फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ उसमें पालक 10 रुपए महंगी करके 60 रुपए में कर की गई है, लेकिन मार्केट में 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बंद गोभी 10 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए में कर की गई, लेकिन मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 5 रुपए महंगी करके 135 रुपए में कर की गई, लेकिन मार्केट में 170 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जबकि शिमला मिर्च की कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया गया और 250 रुपए सरकारी मिर्च की कीमत है आज, लेकिन मार्केट में 320 रुपए फी किलो तक शिमला मिर्च फरोख्त की जा रही है। सेब की कीमत में जो है वो आज कमी हुई है, लेकिन ये कमी सिर्फ सरकारी महकमाओं तक है, क्योंकि मार्केट में सेब बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब काला कुल्लू 305 रुपए में कर किया गया, लेकिन मार्केट में 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा वाले 115 के बरक 150 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अनार बताना 500 के बरक 800 रुपए
फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नजरनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 20% कमी को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का कहना है कि मनमाने किराए बढ़ाने के बाद 100 से 200 रुपए की कमी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अशय खुरनोश की कीमतें भी कम की जाए। क्या तफसीला देखिए रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी भी शहरियों को रिलीफ न दे सकी। हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 15% कमी का ऐलान तो किया गया, लेकिन असल किराए वसूल न करवाए जा सके। शहरी कहती हैं कि एक साल में किरायों में कई गुना इजाफा हुआ है। अब 100 या 200 रुपए कम करने का कोई फायदा नहीं होगा। शहरियों का कहना है कि जब तक आम इस्तेमाल की चीजें सस्ती नहीं होंगी, रिलीफ नहीं मिलेगा। आटा देख ले, मुल्क की अपनी पैदावार है, उसके प्राइसेस में कोई कमी आई है, चीनी है, दालें, सब्जी। आवाम को जो गरीब आदमी है ना, उसको इन चीज़ों से गर्ज है, ना कि डॉलर से और पेट्रोल डीजल से। पेट्रोल में कमी आई है ना, तो किराया भी कम होगा, ठीक है, लेकिन ये पेट्रोल हमने खाना नहीं है। मेन पॉइंट जो सा है वो आटा चीनी की है, इस पे कमी करेंगे तो खुशहाल है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट मालिकान ने नए किरायों की लिस्ट बनाकर अवेसा कर दी, जिसके मुताबिक लाहौर से फैसलाबाद का किराया 750 रुपए से कम करके 700 रुपए, सियालकोट का किराया 800 रुपए से कम होकर 750 रुपए, लाहौर से मंडी बहाउद्दीन का किराया 1220 रुपए और सरगोदा का किराया 1150 से कम होकर 1100 रुपए रह गया। ट्रांसपोर्ट के किराए तो मामूली कम हो गए, लेकिन अवाम का मुतालिबा है कि महंगाई की शरह में मजमूई तौर पर भी कमी की जाए। अवाम पर महंगाई का बोझ कम करने की कोशिशें जारी हैं। लाहौर की ज़िले इंतज़ामिया के ताजा तंजीमों से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। चावल 2500 रुपये, दाल चना 15, दाल मसूर और सफ़ेद चने की कीमत भी 30 रुपये किलो तक कम कर दी गई है। जबकि ताजरों के प्राइस कमेटी अरकान के साथ इजलास में नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। DC लाहौर आफिया हैदर का यह कहना है कि चावल की फ़ी किलो कीमत 2500 रुपये, दाल चने की 15 रुपये, दाल मसूर की 30 रुपये कीमत कम कर दी गई है। इसी तरह काला चने की कीमत 10 रुपये, बेसन की 20 रुपये, सफ़ेद चने की 30 रुपये कीमत कम की गई है। आपको बताएं कि ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर, कीमत में इस्तेकाम। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 461 रुपये पर बरकरार है, जबकि जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 296 रुपये, परचून रेट 307 रुपये किलो मुकर्रर, जबकि फार्मी अंडे 1 रुपया फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 318 रुपये हो गई। अंडों की पेटी 9420 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। कहिएगा अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो सरकारी नजरनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों को बरकरार रखा गया 461 रुपए की सतह पर, क्योंकि ब्रायलर की खपत जो है मार्केट में बढ़ नहीं पा रही, जिसकी वजह से कीमतें जो है अब मुस्तकम होती दिखाई दे रही हैं। मुर्गी का गोश्त जो है वो 461 रुपए मुकर्रर किया गया, जबकि जिंदा ब्रायलर की कीमत होलसेल जो है 296 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 307 रुपए मुकर्रर की गई है। तमाम दूसरी जानिब अंडों की कीमतों में इजाफा जो है वो नहीं रुक सका है। जैसे ही मौसम में तब्दीली जो है वो शुरू हुई तो अंडों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी रोजाना की बुनियाद पर शुरू हुआ, जो कि आज के दिन तक जारी है, क्योंकि आज भी 1 रुपया मजीद बढ़ाकर जो फार्मी अंडों की कीमत है सरकारी रेट लिस्ट में 318 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी जो है 9420 रुपए मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में जो अंडे हैं वो 330 से 335 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि अंडों की खपत बढ़ते ही अंडों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इंतजामिया जो है वो अंडों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भी जो है इक़दाम करे, क्योंकि रोजाना सरकारी नजरनामे जारी कर दिए जाते हैं और बहाना ये बनाया जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अंडों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन इन डिमांड एंड सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर बाहिफाजत जलसागाह पहुंचाने के लिए 2 प्लान तैयार कर लिए गए। प्लान ए के तहत साबिक वज़ीर-ए-आज़म को लाहौर एयरपोर्ट से रैली के हमरा मीनार पाकिस्तान लाया जाएगा। प्लान बी के तहत साबिक वज़ीर-ए-आज़म हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पहुंचेंगे। तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में देखिए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी का मामला, नवाज शरीफ को बाहिफाजत जलसागाह पहुंचाने के लिए 2 प्लान तैयार। साबिक वजीर आजम को रैली में एयरपोर्ट से बारास्ता रिंग रोड मीनार पाकिस्तान लाया जाएगा। प्लान बी के तहत साबिक वजीर आजम को बजरिया हेलीकॉप्टर मीनार पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के जराये ने बताया कि नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर शाही किला ग्राउंड में लैंड करेगा। नवाज शरीफ को दीवाने आम के सामने से गाड़ी में जलसागाह लाया जाएगा। साबिक वजीर आजम किला और गुरुद्वारे की दरमियानी सड़क से जलसागाह पहुँचेंगे।
जाएंगे। नवाज शरीफ की आमद और हाई सिक्योरिटी के पेश नज़र 21 अक्टूबर को शाही किला और गुरुद्वारा जाने वाले रास्ते आवाम के लिए बंद रखे जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने सानेहा कारसाज की बरसी पर लाहौर में भी सियासी पंडाल सजा दिया। टाउनशिप में बाजार में जलसा से बिलावल भुट्टो ने वीडियो लिंक खिताब किया, जबकि सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना था कि 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी मीनारे पाकिस्तान पर नून लीग से बड़ा जलसा करेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की गदा के अस्पताल पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत की गई। कहते हैं कि जंगी जराइम के इर्तिकाब की हौसला अफजाई करने वाले भी इस कत्लेआम में बराबर के मुलजिम है। सहूनी रियासत बेगुनाहों का लहू बहाकर जंगी जराइम की मुर्तकब हो रही है। पर इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी पर नून लीग की क़यादत का इजहार तशवीश। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि अस्पताल पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में बच्चों समेत 500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत पर सदमे का सामना है। सहूनी रियासत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की परवाह किए बगैर फ़लस्तीनियों की बदतरीन नस्लकुशी कर रही है। जंगी जराइम के इर्तिकाब की हौसला अफजाई करने वाले भी इस कत्लेआम में बराबर के मुजरिम हैं। मुस्लिम नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने भी निहत्ते फ़लस्तीनियों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अपने ट्वीट में कहा कि बच्चों, खवातीन और अस्पताल में ज़ेरे इलाज लोगों पर बम बरसाना बर्बरियत की इंतहा है। इसराइली मुजालिम पर हर बाज़मीर इंसान का सीना गम की शिद्दत से फट रहा है। फ़लस्तीनियों का कत्ल इसलिए हो रहा है कि वो मुसलमान हैं। ये सोच इंसानी है, ना ही आलमी कवानीन की पासदारी है। सहूनी रियासत बेगुनाहों का लहू बहाकर जंगी जराइम कर रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इंतखाबात के पेश नज़र सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। IPP ने पंजाब के 9 अजला में जलसों और वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान कर दिया है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। खानेवाल 28 अक्टूबर, हाफिजाबाद 3 नवंबर, नारोवाल में 9 नवंबर को जलसे होंगे, 12 नवंबर लिया, 17 नवंबर को कसूर, 20 नवंबर को गुजरावाला और 24 नवंबर को झंग में जलसे होंगे, जबकि 2 सितंबर को साहिबाल, 9 दिसंबर को फैसलाबाद जलसे होंगे। दूसरे मरहले में मुल्तान, नावलपिंडी, शाहपुरा, सियालकोट, भालपुर, दीगर अजला में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किए जाएंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का यह भी कहना है कि आम इंतखाबात में पार्टी कौमी और सूबाई असम्बली की हर नशिस्त पर अपने उम्मीदवार सामने लाएगी।